जौहर, नमस्कार। एग्ज़ाम व्यूअर्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हम लोग क्लास करने वाले हैं वो है झारखंड एक नज़र। ठीक है, एक नज़र में हम लोग वन लाइनर देखेंगे झारखंड के बारे में। तो चलिए आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और वन लाइनर को आप लोग पढ़ेंगे और साथ ही साथ नोट डाउन करते जाएंगे। आप लोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देखेंगे झारखंड का गठन। तो झारखंड का गठन कब हुआ? तो झारखंड का गठन हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का गठन हुआ। तो कितना हुआ राज्य बना झारखंड? 28वां राज्य बना। कितना हुआ राज्य? 28वां राज्य बना। ठीक है, झारखंड की अगर राजधानी बात करेंगे तो झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो रांची। आप लोग सबको जानते हैं झारखंड की राजधानी रांची। तो रांची का गठन कब हुआ था पता है आप लोग को? कमेंट करके बताइए। झारखंड राज्य की राजधानी रांची, तो रांची जिला का गठन कब किया गया था आप लोग को बताना है। तो रांची जिला का जो गठन किया गया वो कब किया गया? 1899 ईस्वी को किया गया। कब किया गया? 1899 ईस्वी को किया गया। अब राजधानी की बात की, उसके बाद अगर बात करते हैं उप राजधानी, तो उप राजधानी क्या हो गया? उप राजधानी कौन सा है? दुमका। तो दुमका का गठन कब किया गया था? तो 1855 ईस्वी में किया गया था। दुमका का गठन कब किया गया था? सन 1855 ईस्वी में दुमका जिला का स्थापना किया गया था। उसके बाद अगर देखते हैं कि स्थापना दिवस हम लोग किस दिन मनाते हैं, तो जिस दिन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य जब बिहार से अलग हुआ, है ना, बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य का गठन किया गया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो उसी दिन हम लोग 15 नवंबर के दिन ही झारखंड का स्थापना दिवस भी मनाते हैं। उसके बाद देखेंगे उच्च न्यायालय। तो झारखंड का उच्च न्यायालय रांची कितना हुआ है? तो 21वां। कितना हुआ उच्च न्यायालय? यहाँ पे 21वां उच्च न्यायालय है। बात करेंगे राजकीय भाषा, है ना, झारखंड की राजकीय भाषा कौन सा है? तो झारखंड की राजकीय भाषा हिंदी। और दूसरे राजकीय भाषा की बात करेंगे तो दूसरा राजकीय भाषा है उर्दू। साथ ही साथ तीसरी राजकीय भाषा की बात करेंगे तो संथाली है ना। इसके बाद देखेंगे हम लोग राजकीय पशु के बारे में देख रहे हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कि चित्र भी दे दिया गया है, हाथी, है ना। राजकीय पशु कौन सा है? हाथी है। तो राजकीय पशु तो पूछता ही है, लेकिन आजकल जो है सो एग्जाम में कभी कभी देखेंगे आप लोग कि झारखंड की राजकीय पशु का वैज्ञानिक नाम बताएं कि इनमें से वैज्ञानिक नाम कौन सा है। तो आपको इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। 4 ऑप्शन में से चूज करके आपको बताना होगा कि राजकीय पशु कौन सा है। तो आप लोग सभी को जानते होंगे कि झारखंड का राजकीय पशु जो है सो हाथी है। लेकिन भाई उसका नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हम लोग जानते हैं हाथी का इंग्लिश नेम होता है एलिफेंट। क्या होता है? एलिफेंट। तो एलिफेंट से ही शुरू लेटर देखेंगे ELEPH, है ना। तो एलिफेंट तो एलिफस हो जाएगा। बड़ा होता है हाथी तो मैक्सिमस, है ना, मैक्सिमम वो बड़ा होता है। तो उसी से देखेंगे एलिफेंट से ही एलिफस बना है और हम लोग मैक्सिमस जोड़े हैं जो कि हाथी बड़ा होता है तो मैक्सिमस कर देंगे। तो एलिफस मैक्सिमस। वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? राजकीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? तो हाथी होता है तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा एलिफस मैक्सिमस। चलिए याद हो जाना चाहिए यहीं पे। दूसरा देखेंगे हम लोग यहाँ पे राजकीय पक्षी की बात करेंगे हम लोग, है ना, कि राजकीय पक्षी कौन सा है झारखंड की। अगर राजकीय पक्षी की बात करते हैं तो राजकीय पक्षी कौन सा है? तो कोयल, है ना। तो कोयल के बारे में आप लोग जानते हैं कि सुबह सुबह मधुर आवाज में, है ना, वो गाती है कू कू कू, है ना। तो जब कू 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 गाती है तो उसी से देखेंगे कुकुलस। क्या हो जाएगा? यहाँ पे देख लीजिए कुकुलस कैनोरस। वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? कोयल तो कैसी गाती है? कुकू कू, है ना। तो कुकुलस कोरोनस, है ना। तो कुकुलस कैनोरस
ये आपका राजकीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे चित्र भी आप लोग देख रहे होंगे कोयल का। चलिए इसके बाद देखेंगे हम लोग, इसके बाद है राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष की बात करते हैं तो राजकीय वृक्ष क्या है? साल। कौन सा है? साल। राजकीय वृक्ष कौन सा है? साल। इसका वैज्ञानिक नाम हम लोग देखेंगे शोरिया रोबोस्टा। शोरिया रोबोस्टा। इसका शोर क्या होता है? बहुत ही मजबूत होता है। राजकीय वृक्ष साल का जो शोर होता है, जो उसका जड़ होता है, जड़ को हम लोग शोर बोलते हैं ना, तो शोरिया रोबोस्टा। शोरिया रोबोस्टा इसका राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम लोग राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प तो हम लोग जानते हैं जो झारखंड है वो जंगल झाड़ से घिरा हुआ है, भरपूर मात्रा में यहाँ जंगल झाड़ पाया जाता है ना। तो जब जंगल झाड़ पाया जाता है तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो राजकीय पुष्प पलाश होता है, लेकिन इसका अगर वैज्ञानिक नाम देखेंगे तो बुटिया फ्रोंडोसा। क्या है? बुटिया फ्रोंडोसा। जब हम लोग किसी भी मार्ग में जाएंगे तो देखेंगे कि पलाश का फूल बहुत ही सुंदर सुंदर रास्ते में दिखते रहता है ना। तो राजकीय पुष्प दिख रहा होगा आप लोग को, यहाँ पे फूल भी दिख रहा होगा। राजकीय पुष्प प्लस वैज्ञानिक नाम बुटिया फ्रोंडोसा, है ना। चलिए इसके बाद की बात करते हैं प्रतीक चिन्ह। तो शुरू का प्रतीक चिन्ह हम लोग देख रहे हैं। तो इसका 4 जे अक्षरों के बीच में अशोक चक्र। इसके जो डिजाइनर थे अमिताभ पांडे, राष्ट्रीय अभिकल्पना संस्थान अहमदाबाद, है ना। जो प्रतीक चिन्ह के डिजाइनर थे, जो प्रतीक चिन्ह है वो 4 जे अक्षरों के बीच अशोक चक्र। और जो नया प्रतीक चिन्ह बना है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, उसका एक अलग टॉपिक देंगे हम आप लोग के बीच में, है ना। तो चलिए इसके बाद देखेंगे हम लोग नामांकन। झारखंड का आखिर जो नाम पड़ा वो कैसे पड़ा? आप लोग को पता होना चाहिए कि झारखंड का जो नाम पड़ा वो कैसे पड़ा, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे तो जंगल की झाड़ की बहुलता के कारण, है ना। एक झारखंड जो है पहाड़ पर्वत नदी नाला और झारखंड जंगल झाड़ से घिरा हुआ है। इसकी बहुलता के कारण ही झारखंड को झारखंड नाम पड़ा, है ना। इसकी भौगोलिक स्थिति देखेंगे अगर हम लोग, तो इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? तो इसकी भौगोलिक स्थिति है भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में। भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में। तो चलो हम लोग ग्लोब के माध्यम से कुछ हम लोग समझना चाहेंगे यहाँ पे। चलिए हम लोग ग्लोब देखते हैं यहाँ पे, है ना, कि आखिर झारखंड कहाँ स्थित है। तो आप लोग देख रहे होंगे, मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है। क्या है? ग्लोब है। यहाँ पे ये जीरो डिग्री हो गया, जिसको 0 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं, है ना। भूमध्य रेखा बोलते हैं। अगर इस साइड बोलेंगे तो ये पूर्वी भाग हो गया हमारा। कौन सा भाग हो गया? पूर्वी भाग। अरे पश्चिमी भाग हो गया। पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग और ये उत्तरी भाग और ये दक्षिणी भाग हो जाएगा। देख रहे हैं, यहां हो जाएगा आपका पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको हम लोग जो 0 डिग्री है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, है ना, भूमध्य रेखा। अब यहाँ पे है, अब इसको जो बोलेंगे हम लोग, इसको पूर्वी गोलार्ध बोलेंगे। पूर्वी गोलार्ध। और इधर हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, है ना। इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस रेखा को हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। इधर को क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। और इधर ये हो गया मेरा देशांतर रेखाएं। इधर हो गया देशांतर रेखाएं। तो इस ग्लोब के बीच में,
ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं उत्तर, यहाँ देख रहे हैं पूर्वी। तो हमारा जो झारखंड है, हमारा इंडिया भी यहीं पे है। तो इंडिया यहीं पे है, तो उत्तरी पूर्वी भाग में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में यहाँ पे स्थित है हमारा झारखंड। कहाँ पे स्थित है? इस जगह पे स्थित है। तो देखेंगे यहाँ उत्तर हो गया, यहाँ पूर्वी हो गया। तो झारखंड कहाँ है, किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। देख रहे हैं ना, ये उत्तरी हो गया, ये पूर्वी हो गया। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा झारखंड स्थित है। समझ गए? अब यह जो होता है, तो पृथ्वी तल पर स्थित किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति बताने के लिए जब किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर का मान बताया जाता है, उसी को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड क्या हो गया? जो लंबा है, यानी देशांतर रेखा है। एटीट्यूड मतलब जो लेटा हुआ है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड, देशांतर। लॉन्गिट्यूड मतलब सॉरी, लैटिट्यूड हो गया अक्षांश रेखाएं, और लॉन्गिट्यूड हो गया देशांतर रेखाएं, जो ए है। आपको समझ में आ गया अब यहाँ पे आपको? चलिए, इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे अक्षांशीय विस्तार कितना है। झारखंड का अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश में है ना। अभी ग्लोब में हम बताए आप लोगों को कि इसका अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश में। अब देशांतरीय विस्तार इसको देखेंगे हम लोग। तो देशांतरीय विस्तार जो है वो क्या है? 83 डिग्री 19 मिनट, ठीक है, 50 सेकंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। देशांतरीय विस्तार पूर्वी देशांतर की ओर 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखेंगे हम लोग राज्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखाएं। ठीक है, राज्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखाएं कितनी डिग्री? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कर्क रेखा गुजरी हुई है ना। उसके बाद करेंगे चौड़ाई और लंबाई। झारखंड की जो एरिया फैला हुआ है चौड़ाई में है ना और लंबाई में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे है ना, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो ये हमारा ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, नॉर्थ और साउथ देखेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। ठीक है, तो अगर चौड़ाई बात करेंगे तो चौड़ाई क्या हो जाएगा? पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम है ना, पूरब से पश्चिम हमारा हो जाएगा चौड़ाई। तो झारखंड की जो चौड़ाई है पूरब से पश्चिम वो कितना हो जाएगा? तो 463 किलोमीटर, यहां से लेकर यहां तक 463 किलोमीटर है ना, जो कि आपको यहाँ पे दे दिया गया है। चौड़ाई पूरब से पश्चिम 463 किलोमीटर। उसके बाद अगर बात करते हैं लंबाई, तो लंबाई हमारा क्या हो जाएगा? ए वाला भाग। तो ए वाला भाग हो जाएगा, तो लंबाई हमारा कितना है? 380 किलोमीटर। मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर जो झारखंड की लंबाई है वो टोटल कितना है? 380 किलोमीटर है ना, 380 किलोमीटर। चलिए अब गोलार्ध की बात करेंगे। झारखंड जो है सो किस गोलार्ध में स्थित है? तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, जब गोलार्ध के बारे में मैंने बताया तो उस टाइम ही बताया कि कौन सा गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है ना। किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। राज्य की ज्यामितीय आकृति यानी किस आकृति की है? झारखंड की आकृति क्या है? जो चतुर्भुजाकार है। किस प्रकार का है? तो चतुर्भुजाकार है। उसके बाद जलवायु देखेंगे हम लोग, तो मानसूनी प्रकार की जलवायु है हमारा झारखंड की। भौगोलिक सीमाएं देखेंगे हम लोग है ना, भौगोलिक सीमाएं देखेंगे। भौगोलिक सीमाएं देख रहे हैं ना, तो अगर मान लीजिए ये झारखंड का मानचित्र है, ठीक है, अगर ये सपोज दैट मान लेते हैं ये झारखंड का मानचित्र है, तो इसको हम लोग कैसे दर्शाएंगे है ना। तो इसको देखेंगे, यहाँ हमारा ईस्ट हो गया, पूर्वी, पूर्वी भाग, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, और यहाँ पे हो गया दक्षिणी।
है ना। तो यहाँ पे देखेंगे उत्तर में, जो उत्तर है इस भाग में झारखंड से कौन सा राज्य जो है सो उत्तरी भाग में सटा हुआ है, तो बिहार। कौन सा राज्य सटा हुआ है, बिहार, उत्तर में बिहार। अब दक्षिण की बात करेंगे तो झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य है, उड़ीसा। कौन सा राज्य है, उड़ीसा, उड़ीसा है ना। तो अभी देखे होंगे, आज मैं उड़ीसा के बारे में बात किया। तो उड़ीसा जो कि अभी बालासोर में जो घटना घटा, अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले ही जो रेल का घटना घटा ट्रेन से, बहुत बड़ा घटना बोल सकते हैं। एशिया में इस तरह का घटना कभी नहीं हुआ। तो अगर आपसे पूछ दे कि बालासोर के नज़दीक किस हिल्स के नज़दीक में बालासोर है, तो आप लोग बताइएगा। गरजात हिल है ना, गरजात हिल्स के बगल में है बालासोर, जो कि किस राज्य में पड़ता है, तो उड़ीसा राज्य में। तो दक्षिण में हमारा कौन सा राज्य हो गया, उड़ीसा। उसके बाद पश्चिम की बात करेंगे अगर, है ना, तो पश्चिम में हो जाएगा हमारा यहाँ पे छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। पूर्वी में छत्तीसगढ़, पश्चिम में हो जाएगा छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। उसके बाद अगर पश्चिम की बात करेंगे, पूर्वी भाग में बात करेंगे तो बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो देखिए यहाँ पे दे दिया गया है आप लोग को कि भौगोलिक सीमाएं की बात करेंगे तो यहाँ पे मैप से हम आप लोग को बता रहे थे। तो उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश। अब यहाँ देखेंगे जलवायु कटिबंध, किस प्रकार की जलवायु कटिबंध है, तो उष्ण कटिबंधीय है। राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना होता है, तो 79,714 वर्ग किलोमीटर। राज्य का अगर कुल क्षेत्रफल देखा जाए तो कितना है, 79,714 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद ये टोटल बता रहे हैं। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करेंगे हम लोग, तो ग्रामीण क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 77,922 वर्ग किलोमीटर। कितना होगा, 77,922 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद बात करेंगे हम लोग शहरी, है ना, शहरी क्षेत्रफल कितना होगा, तो शहरी क्षेत्रफल हो जाएगा 1,792 वर्ग किलोमीटर, 1,792 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत यहाँ हिस्सा है, प्रतिशत में बताना है आपको। भारत के कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत हिस्सा है यहाँ पे, तो 2.42%, 2.42%। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड के भारत में स्थान कितना है, तो 16वां है। कब, तेलंगाना गठन के उपरांत भी झारखंड जो है सो क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत में जो स्थान रखता है वो 16वां स्थान रखता है। इसके बाद का प्रश्न देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा प्रमंडल, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है, तो उत्तरी प्रमंडल है ना। तो प्रमंडल कितना है भाई, तो प्रमंडल 5 है। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, पलामू प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल। ठीक है, तो सबका मुख्यालय भी हम लोग जानेंगे। तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का अगर मुख्यालय की बात करेंगे तो रांची, और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की बात करेंगे तो हजारीबाग, उसका मुख्यालय हजारीबाग। पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनीनगर, साथ ही साथ संथाल परगना का प्रमंडल कहाँ होगा, दुमका, और कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय चाईबासा, है ना। तो यहाँ तक क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा प्रमंडल की बात करेंगे तो उत्तरी प्रमंडल। उसके बाद उत्तरी प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, हजारीबाग। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल पलामू प्रमंडल, तो पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनीनगर। उसके बाद देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, तो पश्चिम सिंहभूम। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, पश्चिम सिंहभूम। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा छोटा जिला रामगढ़, कौन सा हो जाएगा, रामगढ़। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितने हैं, तो
2678.83 किलोमीटर। कहीं कहीं डाटा आपको अलग अलग दिखेगा, हर बुक पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ डेटा का डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। जब हम करंट अफेयर आप लोगों को बताएंगे तो करंट अफेयर में इसका करंट डेटा भी हम आप लोगों को बता देंगे। तो राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितना है, तो 23 है। ये भी आपको अलग अलग दिया जाता है। तो झारखंड में राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1000, ठीक है, 1777.2 किलोमीटर। कितना है? झारखंड में राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई है 1777.2 किलोमीटर। इसके बाद का प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न है झारखंड में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना है। झारखंड में रेल मार्ग की जो कुल लंबाई है वो कितना है, तो 1955 किलोमीटर है। कितना है? 1955 किलोमीटर। उसके बाद झारखंड में सर्वप्रथम हवाई अड्डा का जो निर्माण किया गया था वो कब किया गया था? 1941 में, 1941 में। मुख्य फसल की बात करेंगे तो मुख्य फसल कौन सा है? धान। औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है झारखंड में? झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा की बात करेंगे तो 110 से लेकर 140 सेंटीमीटर तक होता है। कितना होता है? 110 से 140 सेंटीमीटर। कुल कृषि योग्य भूमि कितना है? 38 लाख हेक्टेयर। कुल कृषि योग्य भूमि कितना है? 38 लाख हेक्टेयर। उसके बाद का प्रश्न देखेंगे, झारखंड राज्य में कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य में कुल कितने प्रतिशत जो है सो कृषि योग्य भूमि है, तो यहाँ 38% दिया हुआ है। कहीं कहीं आपको डेटा मिलेगा 43%। कितना मिलेगा? 43%। राज शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, तो 18.7 लाख हेक्टेयर। 18.7 लाख हेक्टेयर है। वन क्षेत्र की स्थिति कितना है, तो 23,553 वर्ग किलोमीटर। वन क्षेत्र की स्थिति 23,553 वर्ग किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल में वन का प्रतिशत कितना है? जो झारखंड का कुल क्षेत्रफल है उसमें वन का प्रतिशत कितना है, तो 29.55%। 29.55% है। सर्वाधिक वनाक्षित जिला कौन सा है? आपको बताना है कि सर्वाधिक वनाक्षित जिला कौन सा है, तो पश्चिम सिंहभूम। सबसे ज़्यादा वनाच्छादित जिला की बात करेंगे तो पश्चिम सिंहभूम। न्यूनतम वनाच्छादित जिला कौन सा है, तो न्यूनतम वनाच्छादित जिला है आपका धनबाद। अगर प्रतिशत की दृष्टिकोण से देखेंगे तो प्रतिशत की दृष्टि से वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो चतरा जिला है। कौन सा जिला है? चतरा जिला। सुरक्षित वनों का प्रतिशत, अब यहाँ देखिएगा सुरक्षित है, आरक्षित है और अवर्गीकृत है। क्या क्या है? सुरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत। तो सुरक्षित वन किसको बोलेंगे, है ना? अवर्गीकृत वन किसको बोलेंगे, ये सब हम लोग जानेंगे। तो रक्षित वन किसको बोलते हैं, तो रक्षित वन वैसे वन होते हैं जो मनुष्य को अपने पशुओं को चराने एवं लकड़ी काटने की इजाज़त होती है, लेकिन उस पर जो है सो सरकार जो है सो कड़ी निगरानी रखती है कि आप किस तरह से उसमें जानवर को चरा रहे हैं, कहीं लकड़ी का ज़्यादा बर्बादी तो नहीं हो रहा है। तो इस तरह से रक्षित वन को देखते हैं। संरक्षित वन कैसा होता है, तो संरक्षित वन वैसे वन जिसमें से मनुष्य को अपने पशुओं को चराने एवं लकड़ी काटने की इजाज़त नहीं होती है, क्योंकि इस पर पूर्णतः ये माना जाता है कि सरकार की संपत्ति है ये, ठीक है, सरकार ही इसकी देख रेख करती है। तो इस पे कोई आम आदमी इसमें कोई जाके जानवर नहीं चरा सकता है, यहाँ पे इस पे कोई लकड़ी नहीं काट सकता है। मतलब इस पे लकड़ी की मतलब कि हम लोग ज़्यादा ही नुकसान हम लोग जंगल को, वन को नहीं पहुँचा सकते हैं, है ना। उसके बाद देखेंगे अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन किसको बोलते हैं, वैसे वन जो वर्गीकृत ना हो अर्थात स्वतंत्र है, स्वतंत्र वन। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं इसको कि जो रक्षित एवं संरक्षित वर्ग के श्रेणी में नहीं आता हो, उसे हम लोग बोलेंगे अवर्गीकृत वन, ठीक है। इसके लिए सरकार जो है सो शुल्क वसूलती है। अगर आप उसमें कुछ कर रहे हैं तो इसके लिए सरकार जो है सो शुल्क लेती है, इसी को हम लोग बोलते हैं अवर्गीकृत वन।
तो देखेंगे अब सुरक्षित वनों का प्रतिशत झारखंड में कितना है, तो 81.27%। कितना है? 81.27%। साथ ही साथ आरक्षित वनों का बात करेंगे तो 18.8%, 18.58% है आरक्षित वन। अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत कितना है, तो 0.14%, 0.14%। राज्य का सर्वोच्च शिखर पारसनाथ, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। तो राज्य की जो सर्वोच्च शिखर है वो किस जिले में है? गिरिडीह जिले में है। नाम क्या है? पारसनाथ। ऊंचाई कितना है? 1365। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है ना। इसी तरह वीडियो आप लोग के बीच में झारखंड जीके, करंट अफेयर, साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव भी मैं लेकर आऊँगा। और इस प्लेटफॉर्म पे पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, चाहे CGL का हो या फिर उत्पाद सिपाही का हो, सारा कोर्सेस आप लोग के बीच में लाया जा चुका है, जो कि एग्जाम व्यूवर्स एप्लीकेशन पे आप लोग जाकर विजिट कर सकते हैं, वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्सेस परचेज करके आप लोग पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।